नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज से कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से प्लाज्मा दान देने की अपील की। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 8,877। 3,805 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। चतरा स्थित सीआरपीएफ कैंप में तैनात 17 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खूंटी में भी 24 नए मामले सामने आए। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रांची, पलामू और चतरा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से प्लाज्मा थेरेपी से भी कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के रिम्स के ब्लड बैंक में प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सोरेन ने कहा कि सक्षम लोग प्लाज्मा दान करें और संक्रमित लोग घबराएं नहीं। सरकार इस संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,877 हो गई है। इनमें 4,979 पॉजिटिव केस हैं। राज्य में अब तक 93 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। अब तक 3,805 मरीज उपचार के बाद ठीक भी हुए हैं। राज्य में रांची जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा 1,566 है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,444। राज्य में कई जिलों में कोरोना संक्रमण के नए मामले मिलने से वहां प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चतरा जिला मुख्यालय स्थित सीआरपीएफ कैंप में तैनात 17 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित जवानों को तत्काल कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट करते हुए कैंप को सैनिटाइज किया गया ताकि अन्य जवानों और अधिकारियों तक संक्रमण न पहुंचे। चतरा जिले में कल एक साथ 28 संक्रमित मरीज मिले। वहीं दूसरी ओर टंडवा में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद करते हुए संक्रमित चिकित्सक को भी कोविड-19 केयर सेंटर भेज दिया गया है। उधर खूंटी जिले में स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस समेत कुल 24 कोरोना के नए संक्रमित मिले। इन सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। गोड्डा में कल और नए 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि सदर अस्पताल में ट्रूनेट जांच में ये 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 107 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 67 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय गोड्डा जिले में कुल 38 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हैं। प्रशासन ने गोड्डा वासियों को अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। गिरिडीह जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि कल 16 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ गिरिडीह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 248 हो गई है। जिले में 87 एक्टिव केस हैं, जबकि बाकी स्वस्थ हो चुके हैं। गिरिडीह में 4 व्यक्तियों की भी मौत कोरोना से हुई है। रांची जिला प्रशासन होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए निगरानी दल का गठन किया गया है। यह टीम नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार कर कोषांग को सौंपेगी। इस टीम में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा थाना प्रभारी को भी शामिल किया गया है। सभी थाना प्रभारी को भी होम क्वारंटीन में रहने वालों पर नजर रखते हुए हर दिन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। देश में लगातार 2 दिनों तक एक ही दिन में 5 लाख से अधिक कोरोना परीक्षण करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह रिकॉर्ड केंद्र सरकार की कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए परीक्षण, संक्रमण के मामलों पर नजर रखने और उपचार की नीति पर ध्यान केंद्रित करने का परिणाम है। गढ़वा जिले में कोरोना महामारी से बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिला प्रशासन स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से बुजुर्गों की सुविधा और जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दादा दादी नाना नानी अभियान बुजुर्गों को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए और उनकी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इस अभियान का संचालन जिले के सामाजिक संगठनों और उनके स्वयंसेवकों द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत सभी बुजुर्गों को कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करना है। बुजुर्गों के सभी जरूरतों का ध्यान रखना है। इसमें जिला प्रशासन भी गंभीर होकर बुजुर्गों को हर सहायता उपलब्ध करा रहा है।
जिला प्रशासन का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण अब तक हुए कुल मौतों में 50% से अधिक मरने वाले लोग बुजुर्ग यानी वरिष्ठ नागरिक हैं। जैसा कि मालूम है कि गढ़वा जिले में अभी तक 416 संक्रमित लोगों में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक 85 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9.5 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर अब 64.23% पहुंच गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.25% रह गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 35,175 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 9,52,743 रोगी स्वस्थ हुए। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में कुल 47,703 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही कोविड मरीजों की कुल संख्या 14,83,156 हो गई है। इनमें से 4,96,988 का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ जारी नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पेंशन जारी होने में हो रही देरी टालने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों को अंतिम पेंशन देने का फैसला किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने निवर्तमान विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल जी तिवारी के खिलाफ निगरानी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह आदेश अपने निवर्तमान ओएसडी के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर पैसा कमाने और रुपए निवेश करने से संबंधित शिकायत के बाद किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गोपाल जी तिवारी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के ओएसडी का पद त्याग दिया था। अभी वह पथ निर्माण विभाग में पदस्थापित हैं। केंद्र सरकार ने चीन की और 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की निजता के
मद्देनजर चीन की 59 ऐप प्रतिबंधित की गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ये 47 ऐप असल में पहले प्रतिबंधित ऐप के क्लोन्स हैं। सरकार ने पिछले महीने ही टिकटॉक और हेलो सहित कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बच्चों को मीडिया में आ रही गलत सूचना और फर्जी समाचारों को पहचानना सिखाने पर बल दिया है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाइम्स स्कॉलर्स इवेंट के 200 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को विश्लेषण करने की क्षमता और सच स्वीकारने तथा असत्य को अस्वीकार करने का साहस विकसित करना चाहिए। लोहरदगा जिले में किसान खेती कार्य में लगे हैं। जिले में अब तक 300 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में किसान खेती के काम में लगे हुए हैं। जिले में अब तक लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लोहरदगा जिला में धान रोपनी का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। खेती के अनुकूल बारिश होने से फसलों को लाभ हो रहा है। किसान इस बार उन्नत तरीके से खेती का काम कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों ने इस बार अलग तरीके से खेती की शुरुआत की है। हल बैल का स्थान ट्रैक्टरों ने ले रखा है। जिले में इस बार समय पर सरकारी धान किसानों को मिल जाने से उन्हें काफी सुविधा हुई है। लोहरदगा जिला के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने तमाम बैंकों को निर्देश दिया है कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड समय पर उपलब्ध कराएं ताकि वे लोग कृषि कार्यों के लिए समय पर ऋण प्राप्त कर सकें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। एक युवती की थाना परिसर में पिटाई से संबंधित शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक को निलंबित कर दिया है और इनके खिलाफ जांच की जा रही है। लड़की की पिटाई से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस महानिदेशक को दोषी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मानसून सक्रिय है। पिछले कई दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 24 घंटे में रांची, पलामू, चतरा समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में भाजपा के नवनिर्मित 8 जिला कार्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आज मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देने और सतत विकास योजनाओं को महत्व देना है। साहिबगंज जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 मौतें हुई हैं। बरहेट थाना क्षेत्र के बोडबांध स्थित एक तालाब में स्नान करने गए पिता पुत्र की दोनों तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस बीच साहिबगंज में ग्रिड में काम कर रहे एक मजदूर की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। साहिबगंज जिले में सड़क लूट की योजना बनाने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर अब बुंडू क्षेत्र के स्थानीय युवा, समाजसेवी, दुकानदार और बुद्धिजीवी सतर्क हो गए हैं। युवा बाइक रैली के माध्यम से 28 जुलाई से 31 जुलाई तक बुंडू के शहरी क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दुकानों को 4 दिनों तक बंद रखने की अपील कर रहे हैं। बगैर पुलिस प्रशासन की सख्ती के बुंडू वासियों ने स्वेच्छा से पूरे इलाके को बंद किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में आज से कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से प्लाज्मा दान देने की अपील की। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,877, 3,805 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। चतरा स्थित सीआरपीएफ कैंप में तैनात 17 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खूंटी में भी 24 नए मामले सामने आए। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रांची, पलामू और चतरा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।